नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के एक एक पुस्तक का सर्वेक्षण है। इस कक्षा में मैं यीशु मसीह के महत्वपूर्ण व प्रचलित प्रवचन के महत्व को बता रहा हूँ। मती उसे किस प्रकार से वर्णन किया है, उसे ध्यान से सुने। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। श्रोता, पहाड़ी उपदेश का यह एक अच्छा उपदेश है। यद्यपि हम इसे पहाड़ी उपदेश कहते हैं, परंतु यह इस प्रकार नहीं है। यह उस प्रथम मसीही सभा के जैसा है। जब उसने पहाड़ी उपदेश दिया तब वह बहुत ही चालाकी के साथ उपदेश दिया। वह उस समय गलील के झील के आसपास हजारों लोगों के मध्य सेवकाई कर रहा था। उन लोगों के पास अनेक प्रकार की समस्याएं थीं। यीशु ने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया। सो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने कुछ अच्छी नीति अपनाई। वह पहाड़ के ऊंचे स्थान पर चढ़ गया और कुछ लोगों को वहां आमंत्रित किया कि वे उसके साथ मिल जाएं, ताकि उनके साथ एक सभा कर सके, जिसे मैं प्रथम मसीही सभा कहता हूं। मत्ती उसके 3 अध्याय 13 पद के अनुसार हर एक लोग व्यक्तिगत निमंत्रण के साथ में उसके पास आए। श्रोता मित्र, इसकी जो शिक्षा है वह मत्ती के 5, 6 और 7वें अध्याय में पाया जाता है, जो महत्वपूर्ण है। हमें चाहिए कि हम सर्वप्रथम इस उपदेश के संदर्भ और सारांश को समझें। यहाँ जिस संदर्भ में शिक्षा दिया गया है, आप तीनों अध्याय को पढ़कर उसके सारांश को जान सकते हैं। कुछ सेवकों को मैं इस प्रकार कहते हुए सुना है कि आप मत्ती के 5, 6 और 7 अध्याय को फाड़ दें और फिर संपूर्ण बाइबल को फेंक दें, क्योंकि ये 3 अध्याय संपूर्ण बाइबल के सच्चाइयों को प्रस्तुत करते हैं। मित्र, मैं इसमें सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे मेरे पसंद के अन्य पुस्तकों को फेंकना पड़ जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर मैं इस बात में सहमत हूं कि ये तीनों अध्याय में जिसमें प्रभु यीशु ने संदेश दिया, वे व्यवस्था के उन नबियों की शिक्षा के समान हैं। पवित्र शास्त्र जो शिक्षा देता है वह उसमें उसके सार को प्रस्तुत किया गया है। श्रोता, इसके पहले कि इन तीनों अध्यायों को देखें, जिसे अनेक लोग छोटी बाइबल के जैसे कहते हैं, आइए एक बार फिर उस संदर्भ को देखें जिसमें यह शिक्षा दिया गया है। उस भीड़ में से कुछ लोगों को जब यीशु ने आमंत्रित किया ताकि वह लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे, तो उसने उस भीड़ को 2 भागों में बांटा। सो जो लोग उसके साथ थे, उसके समाधान व उत्तर का एक भाग होना चाहते थे, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे। पर यहाँ पर इस पहाड़ी उपदेश में जो चुनौती है कि तुम कहाँ हो। पुराने नियम में परमेश्वर ने मनुष्य के साथ वार्तालाप करना प्रारंभ किया और कहा, तू कहाँ है। और उस चुनौती के साथ हम पहाड़ी उपदेश के संदर्भ को देखते हैं कि तू कहाँ है। क्या आप उस पहाड़ के नीचे हैं और अभी भी समस्या के एक भाग हैं, या फिर आप उस पहाड़ की चोटी में यीशु के साथ हैं? क्या आपका कलीसिया में सदस्य होना इस बात को दर्शाता है कि आप उसके समाधान के एक भाग हों या उसके एक उत्तर हों, या फिर क्या आप एक और प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहते हैं? सो जब आप पहाड़ी उपदेश पर विचार करते हैं तो आप इस प्रकार की चुनौती का सामना करते हैं। डॉक्टर मार्टिन एल जोनेस के अनुसार कि जिस संदर्भ में शिक्षा दिया गया है वह हमें मसीह होने के संकट की तस्वीर को प्रस्तुत करता है कि मसीहियत क्या है।
मसीह का चेला होने का अर्थ क्या है, यूहन्ना व पौलुस इसे प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर मत्ती जिस महत्व को प्रस्तुत करता है कि यह यीशु मसीह को अपनी योजना अनुसार लेना या अपनाना नहीं है, परंतु यह यीशु की योजना है कि वह आपको अपनी योजना में ले सके। सो वह चुनौती इस प्रकार है कि क्या आप स्वेच्छा से उसका एक उत्तर होना चाहते हैं? क्या आप स्वेच्छा से अपने आप को यीशु के कार्य के लिए सौंपना चाहते हैं? यीशु मसीह एक दिव्य दर्शन वाला है। वह सुसमाचार प्रचारक था। उसके पास एक कार्य था। यदि आप पहाड़ी उपदेश के संदर्भ को समझते हैं तो यह सभा भर्ती करने वाली सभा थी। इस प्रथम सभा में वह अपने दर्शन को दूसरों के साथ बांटता है ताकि वह प्रचारकों का चुनाव कर सके जो उसके दर्शन व कार्य को पूरा कर सकें। सो पहाड़ी उपदेश का संदर्भ यही है। अब हम इस पहाड़ी उपदेश के सारांश को देखने के लिए तैयार हैं। जब यीशु पहाड़ पर उन चेलों से मिला तो वह उन्हें शिक्षा व उपदेश प्रारंभ किया। उसने उन्हें व्यवहार व मनोवृत्ति के विषय में बताया। मत्ती के 6वें अध्याय अर्थात संदेश के केंद्र में उसने कहा, शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। मित्र, आंख से जो यीशु का अर्थ है वह हमारा बाहरी दृष्टिकोण है, हमारा मनोभाव है। सबसे बड़ा आलोचनात्मक जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि आप वस्तुओं को कैसे देखते हो। आपका बाहरी दृष्टिकोण कैसा है? आपका मनोभाव कैसा है? आप जिन वस्तुओं को देखते हो तो उजियाले से भरे हुए शरीर के साथ देखते हो या अंधियारे शरीर के साथ देखते हो। सो जिस तरह से आप देखते हैं वह आनंदित जीवन भी हो सकता है या फिर दुखी जीवन भी हो सकता है, क्योंकि आपका बाहरी दृष्टिकोण विवादास्पद है। सो यीशु अपनी शिक्षा उस पहाड़ की चोटी से आरंभ करते हैं और लोगों को बताते हैं कि वे कैसे उसका समाधान व उत्तर बन सकते हैं जो पहाड़ी के नीचे समस्याओं में जकड़े हैं। सो उसने उन्हें व्यवहार व मनोवृत्ति के विषय में बातें किया। उसने उस पहाड़ी उपदेश को इस प्रकार से प्रारंभ किया कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे व प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। श्रोता मित्र, जब यीशु ये 8 सुंदर स्वभाव हमें दिए हैं तो वे चेलों के मनोवृत्ति, उनके मनोबल को वर्णन करते हैं। वे मसीहियत के स्वभाव को वर्णन करते हैं। क्या आप उस समस्या के एक भाग हैं या फिर उसके समाधान के एक भाग हैं? क्या आप उसके उत्तर के एक भाग हैं या अगला प्रश्नवाचक चिन्ह हैं? आप कहाँ हैं? क्या आप मसीही हैं? ये 8 सुंदर स्वभाव मसीही स्वभाव को दर्शाते हैं। जैसे यीशु इन स्वभाव को प्रस्तुत करता है तो वह हमसे कहता है कि जो स्त्री पुरुष मेरे समाधान हैं, मेरे उत्तर हैं, उनके लिए यह रूपरेखा है, ताकि जो पहाड़ी के नीचे हैं, जिनके पास समस्याएं हैं, वे इस रूपरेखा के द्वारा उन्हें उत्तर दे सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब मैं आपको इन 8 सुंदर स्वभाव का सारांश बता दूं। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। इसका अर्थ क्या है? धन्य शब्द का अर्थ है आनंदित होना या आत्मिक रूप से उन्नति प्राप्त करना या अनुग्रह पाना। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य आनंदित रहे। इसके पहले कि आदम पाप में पड़ा, वह इस प्रकार का धन्य व्यक्ति था। यदि आप सचमुच में आत्मिक रूप से उन्नति करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो प्रथम स्वभाव है वह है धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये वे लोग हैं जो स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। मन में दीन होने का अर्थ क्या है? यह आपके अपने स्वभाव से संबंधित है।
यहाँ पर यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि क्या आप संपूर्ण मानव जाति की आवश्यकता का समाधान होना चाहते हैं? पहली बात आपको जानने की आवश्यकता है कि आप सबों की समस्या का समाधान नहीं हो सकते। आप सबों की सहायता नहीं कर सकते, परंतु उसे करने के लिए मुझे व आपको उस राजा के अधीन होना है, क्योंकि वह स्वयं समाधान है। सो मैं नहीं, वरन वह है जो कर सकता है। मित्र, यदि हम उसके एक भाग बनना चाहते हैं तो यह पहला स्वभाव है जो हम में होने की आवश्यकता है। जैसे आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो ध्यान करें कि कैसे परमेश्वर इस सुंदर स्वभाव को लोगों को देता है। पुराने नियम के सर्वेक्षण में हमने मूसा के जीवन से जो सीखा था, क्या आप उसे स्मरण करते हैं? मूसा 120 वर्ष तक जीवित रहा। उसके जीवन के प्रत्येक 40-40 वर्षों में परमेश्वर ने उसे 3 पाठ सिखाया। प्रथम 40 वर्ष में उसने उसे सिखाया कि मूसा तू कुछ नहीं है, और इस पाठ को पढ़ाने के लिए परमेश्वर को 40 वर्ष लग गए। फिर उसके जीवन के दूसरे 40 वर्ष में परमेश्वर ने उसे इस प्रकार सिखाया कि मूसा तू कुछ है और अब मैं तुझे उपयोग कर सकता हूँ। फिर अंतिम 40 वर्ष में जब वह उत्तर व समाधान बना, तब परमेश्वर ने उसे सिखाया कि वह किसके साथ क्या कर सकता है, जबकि वह सीखा कि वह कुछ भी नहीं है। नए नियम में पतरस के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस समय वह यीशु से मिला और फिर 3 बार इनकार किया और अंधेरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा, सो पतरस सीख रहा था कि वह कुछ भी नहीं है। पहले वह घमंड कर रहा था कि वह कुछ है। उसने कहा, प्रभु सब छोड़ दें तो छोड़ दें, परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो जब वह इस बात को नहीं सीखा था कि वह कुछ नहीं है, वह ऐसा कहता था, परंतु जब वह अंधेरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा, तब वह जान पाया कि वह कुछ भी नहीं है। जब यीशु मृतकों में से जी उठा, तब वह पतरस से व्यक्तिगत रूप से मिला, क्योंकि वह पतरस को निश्चय दिलाना चाहता था कि तू कुछ है। यूहन्ना के अंतिम अध्याय में आप यीशु व पतरस के वार्तालाप को देख सकते हैं। यीशु ने पतरस से पूछा, पतरस क्या तू सचमुच में मुझसे प्रीति रखता है? यहाँ पर वह अगापे प्रेम के विषय में कह रहा था। पतरस ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तब यीशु ने पतरस से कहा, मेरी मेमनों को चरा। सो पतरस जानने पाया कि वह अब कुछ है जिसे यीशु उपयोग कर सकता है। मित्र, इस सुंदर व्यवहार से यीशु का जो अर्थ था कि उस पहाड़ी के नीचे देखो, क्या आप उस खेदित लोगों को देखते हो? क्या आप उनके समाधान के भाग या उत्तर होना चाहते हो? यदि चाहते हो तो आप अपने आप में कभी खेदित नहीं होंगे। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, धन्य हैं वे जो दुख उठाते हैं। पुराने नियम के सर्वेक्षण में जब हमने अय्यूब की पुस्तक को पढ़ा था, तब मैंने वहां पर बाइबल के 29 कारण को बताया था कि क्यों परमेश्वर अपने लोगों को अनुमति देता है कि वे दुख उठाएं। सो यही एक कारण है कि मैं और आप दुख उठाते हैं। यदि आपको ठेस न लगी हो, यदि आप कभी दुख नहीं उठाए हो, तो आप शांति लाने वाले सेवक नहीं बन सकते। यदि आप इसका अनुभव नहीं करेंगे तो आप कैसे शांति दिलाने वाले सेवक बन सकते हैं? सो यीशु कहता है कि धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। यहाँ पर जो अगली बात है, हम सीखते हैं कि यदि आप मन के दीन हैं तो आप शोकित होंगे। परमेश्वर ने मूसा, पतरस और मुझे व आपको कैसे सिखाया कि हम नहीं कर सकते। उसने उस असफलता के विषय में भी हमें सिखाया है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारा असफल होना परमेश्वर का अच्छा औजार है, जिससे वह हमें बता सके कि हम मन के दीन हैं। जब आप समाधान व उत्तर के लिए भाग बनना चाहते हैं तो यह बहुत दर्दीला होता है, और आप जब असफल होते हैं तो वह बहुत कष्टदायक होता है। जब आप असफल हो जाते हैं तो आप शोक करते हैं, आप दुखी होते हैं, परंतु वह असफलता शायद परमेश्वर का तरीका हो सकता है कि वह आपको सिखा सके कि मन के दीन होने का क्या अर्थ है। अगला जो मनोवृत्ति या विचार है कि वह धन्य हैं वे जो नम्र हैं। पवित्र शास्त्र में जो नम्र का अर्थ है वो अलग प्रकार का है।
यदि आप यूनानी व इब्रानी भाषा में इसके अर्थ को देखेंगे तो इसका अर्थ अलग है। यह अनुशासन में लाना है। जब यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र व मन में दीन हूं। मित्र, इससे उसका क्या तात्पर्य था? जब यीशु कहते हैं कि मैं नम्र हूं, तो उसका तात्पर्य यह है कि मैं हमेशा ऐसा ही कार्य करता हूं जो मेरे पिता को अच्छा लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मैं अपने पिता के लगाम को स्वीकार करता हूं, उसके इच्छा व अनुशासन को स्वीकारता हूं, और मैं हमेशा वही करता हूं जो मेरे पिता को अच्छा लगता है। चौथी जो मनोवृत्ति या विचार है वह है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे व प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये तीसरा व चौथा विचार एक साथ हैं, जो एक दूसरे की अगुवाई करते हैं। जब तरसुस का साउल जीवित यीशु से दमिश्क के मार्ग में मिला, तो साउल नम्र नहीं था। वह मसीहियों को मरवा रहा था, कलीसिया को सता रहा था, उजाड़ रहा था। फिर पौलुस अनेक स्थानों में हमें बताया कि यीशु के साथ उसकी भेंट कैसे हुई। जब वह यीशु से मिला, तब यीशु ने उससे प्रश्न पूछा, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? मेरे विरुद्ध में लगाम क्यों खींचता है? यह तेरे लिए कठिन है। जब साउल ने प्रश्न को सुना, तब उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तब साउल नम्र बना और एक महान प्रेरित बन गया। सो जब साउल नम्र बना, तब उसका जो प्रथम प्रश्न था कि प्रभु, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं? दूसरे शब्दों में कहें कि क्या उचित है, वह अपनी पत्री में कहता है कि वह धर्म का भूखा व प्यासा है। यहाँ पर जो प्रतिज्ञा है कि यदि आप नम्र हैं और धर्म के भूखे व प्यासे हैं, तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। श्रोता मित्र, फिर जो अगला स्वभाव व मनोवृत्ति है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दयावंत शब्द का जो अर्थ है स्नेहमय या प्रेममय। धन्य है वे जो परमेश्वर के अगापे प्रेम से भरपूर होते हैं। यदि आप उस पहाड़ी के नीचे जाते हैं जहां लोग दुखित, पीड़ित व खेदित हैं, और यदि आप उनके साथ समाधान करते हैं, उनके समाधान के एक भाग हो जाते हैं, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो परमेश्वर के प्रेम से भरपूर है। धर्म या धार्मिकता से परिपूर्ण होने का अर्थ है परमेश्वर के प्रेम से भरपूर हो जाना। अगला विचार है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब वे लोग प्रेम करते हैं, जब वे पहाड़ के नीचे उस भीड़ के मध्य जाकर उनसे प्रेम रखते हैं, तो यह इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ आवश्यकता है, परंतु यह इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर के प्रेम से भरपूर हैं। उनके मन व विचार शुद्ध हैं, और जैसे वे प्रेम करते हैं तो उनका हृदय पवित्र है। सो ऐसी स्थिति में लोग अवश्य आपको प्रश्न पूछेंगे। यदि आप किसी को 1000 रुपया देंगे, तो वे आपको अवश्य पूछेंगे कि आप मुझे यह पैसा क्यों दे रहे हैं? इसे देने में आपका क्या तात्पर्य है? मित्र, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे, तो लोग आपके उद्देश्य को अवश्य जानना चाहेंगे। प्रभु यीशु के चेले जो प्रभु यीशु के द्वारा चुने गए हैं, धर्म के भूखे व प्यासे हैं, परमेश्वर उन्हें धार्मिकता से भर दिया है, जो उनके मन से शुद्ध उद्देश्य के द्वारा उचित प्रेम से प्रकट होता है। सो वे उन्हें उत्तर दे सकते हैं कि मसीह के प्रेम ने हमें भरपूर कर दिया है कि हम तुमसे प्रेम रख सकें। अगला स्वभाव या जो मनोवृत्ति है कि धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मित्र, मेल करने वाले का जो विषय यहाँ पर बताया गया है, वह मेल मिलाप को दर्शाता है। मसीह के चेलों में जो अच्छा स्वभाव था, वो मेल मिलाप का स्वभाव था। आज संसार में जो बड़ी समस्या है, वह अलगाव का है। पवित्र शास्त्र के परिचय में हमने परमेश्वर व मनुष्य के अलगाव को देखा था। आदि समय में परमेश्वर व मनुष्य का मेल था, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर से अलग होने का चुनाव किया। सो उसने अपना मार्ग लिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। सो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। फिर परमेश्वर जो पवित्र है, पापी मनुष्य के साथ मिलकर नहीं रह सकता था।
सो जिस विशेष समस्या को पवित्र शास्त्र बताता है वह परमेश्वर व मनुष्य के बीच का अलगाव है जो मेल मिलाप हो सकता है। यदि मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता तो वह एक दूसरे से मेल मिलाप कैसे कर सकता है। पौलुस के अनुसार प्रभु यीशु के चेलों को जो महान सेवा व संदेश सौंपी गई थी कि वह मेल मिलाप की सेवा थी। परमेश्वर मसीह के साथ था, वह अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर रहा था, वह उनके पापों का दंड उन्हें नहीं दे रहा था। सो परमेश्वर हमें मेल मिलाप का संदेश और सेवा सौंपी है। यीशु ने हमें आदेश दिया है कि हम संसार में जाएं और लोगों से कहें परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। यीशु मसीह के कारण परमेश्वर आपसे मेल मिलाप कर सकता है। जो यीशु मसीह सच्चे चेले थे सताए जाते हैं क्योंकि वे मेल मिलाप करने वाले होते हैं। जब आप मेल मिलाप करता बनते हैं तो इस सेवा को आप कहाँ करते हैं? आप ऐसे स्थान में जाते हैं जहां इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। प्रभु यीशु के चेले जो मेल मिलाप करने वाले हैं वे उन सुंदर व्यवहार को लेकर अपनी कलीसिया में, अपने पड़ोस में, अपने घर में जाते हैं जहां इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। ये 8 सुंदर स्वभाव यीशु मसीह के चेलों की रूपरेखा को पूरा करते हैं जो यीशु की ओर लोगों की समस्याओं का समाधान व उत्तर है। सो यीशु कहते हैं कि मसीही होने के ये 8 सुंदर व्यवहार हैं। इन आशीष वचन को देने के बाद यीशु अनेक शब्दों से कहते हैं, यदि तुम्हारे अनुभवों में ये व्यवहार है तो परमेश्वर के अनुग्रह से वे आपको इस पृथ्वी के नमक बनाएंगे, जगत की ज्योति बनाएंगे। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। सो ये उदाहरण बताते हैं कि जब आप इन स्वभाव को लेकर पहाड़ी के नीचे लोगों के पास जाएंगे तो यह उनमें कार्य करेगा और वे मसीही बनेंगे। संस्कृति एक अलग शब्द है कि हम कैसे कार्य करते हैं। यदि आप एक सुसमाचार प्रचारक हैं और यदि आप यीशु मसीह का समाधान व उत्तर बनना चाहते हैं और जब आप बाहर जाकर लोगों को मसीही बनाते हुए देखते हैं, अपने सेवा के परिणाम को देखते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपका बड़ा शत्रु क्या है? वो संस्कृति है। क्योंकि संस्कृति का अर्थ है कि किस तरह से हम कार्य करते हैं। हम उस तरह से नहीं करते जिस तरह से हमें करनी चाहिए। हम यीशु के अनुसार नहीं करते परंतु अपने तरीके से करते हैं। सो हम उसे अपनी संस्कृति कहते हैं। श्रोता, जब आप पहाड़ी उपदेश के संदर्भ व सारांश को समझते हैं तो आप कुछ और भी समझने पाते हैं। यीशु मसीह एक क्रांतिकारी था। वह संस्कृति को परिवर्तन करने आया था। यदि आप उस यीशु के चेले हैं तो आप संस्कृति पर नहीं घबराएंगे परंतु आप प्रतिदिन इस कार्य के साथ बाहर जाएंगे कि मैं यहाँ इसलिए हूँ कि संस्कृति का सामना करूँ। यदि आप इन चारों उदाहरणों को समझ गए हैं जिसे हम अपने अगले चरण में देखेंगे और साथ ही साथ मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय के बाकी शिक्षाओं को देखेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि अब तक आप 3 बातों को अवश्य समझ गए हैं। प्रथम, उस संकट में जाकर मसीही बनना, दूसरा संस्कृति में जाकर मसीही बनना और तीसरा उस मसीही स्वभाव को प्रकट करना, चुनौती देना ताकि वह संस्कृति में कार्यविंत हो सके। श्रोता, पहाड़ी उपदेश की शिक्षा हमें इन 3 बातों को सिखाते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस पहाड़ी उपदेश की शिक्षा को जिस तरह से हमने प्रारंभ किया था उसी प्रकार इस प्रश्न के साथ हम इसे समाप्त करें कि आप कहाँ हैं? क्या आप उस पहाड़ की चोटी पर यीशु के साथ हैं और उससे पूछ रहे हैं कि वह आपका उसके समाधान और उत्तर का एक भाग बनाए, या फिर आप अभी भी उस पहाड़ी के नीचे समस्याओं के साथ हैं और एक अलग प्रश्नवाचक चिन्ह है? आप आत्मिक रूप से कहाँ पर हैं? प्रभु आपकी सहायता करे कि आप उसे ढूंढ सकें।